अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप जो है आलसी हो या लेज़ी हो, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आप बस ना हम अपनी खुद की संभावनाओं से ओवरवेल्म्ड हैं, यानी अभिभूत हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हो और अपने सक्सेस के बारे में, अपनी सफलता के बारे में जो है सोच रहे हो या उसके बारे में सपने देख रहे हो, बट आप जो है कभी उसके लिए फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो? तो ये मैसेज आपके लिए है। आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। आपकी नसों में आपको फील होता है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन अपनी सफलता को अचीव करने के लिए हम जो है कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उसके बदले में स्क्रॉल करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, हम इमेजिन करते हैं। ये जो है लेजीनेस नहीं है, बल्कि हमारा जो एम्बिशन है ना, वो डर के अंदर छुपा हुआ है। डर की वजह से हमारा एम्बिशन जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो अब जो है आपको ये जो पिंजरा है, जिस डर में आप एम्बिशन को आपने बंद करके रखा है, उसको आपको तोड़ना होगा। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग ना अपने आप को आलसी बोलते हैं, लेकिन वो आलसी नहीं होते हैं। उनके यहाँ सिर्फ डिज़ायर की कमी होती है, इच्छा की कमी होती है उनके अंदर जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती है। उनको उतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। वो एक एनालिसिस के ना बंधन में बन जाते हैं कि वो हर चीज़ को सिर्फ एनालाइज करते हैं। वो स्टक हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं कि हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, सिर्फ एनालाइज करने में ही रुके रहते हैं। वो वेट करते हैं कि कोई एक परफेक्ट प्लान हो, एक परफेक्ट एनर्जी हो आपकी, एक परफेक्ट मूवमेंट में हम कोई भी चीज़ जो है शुरू करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट मूवमेंट या परफेक्ट क्षण जो है वो कभी नहीं आता है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आप अगर मोटिवेशन के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपको जो आलस है उसको कम करेगा, तो ये सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ वे है कि आप जो है मोटिवेशन के लिए वेट कर रहे हो। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, फेड होता है, और जो एक्शन होता है उससे हमारी गति बनती है, हमारा मोमेंटम बनता है। और मोमेंटम जो है वो मोटिवेशन के लिए जो है क्रिएट करता है। तो अगर आप मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने एक्शन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जितने भी लोगों को आप जानते हो जो लगता है आपको कि आपकी नज़रों में सक्सेसफुल है, अगर उनकी लाइफ को आप देखोगे तो वो एवरीडे मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू में स्टार्ट किया। भले वो बिल्कुल सब परफेक्ट नहीं था, बहुत मेसी था, इवन बहुत हार्ड टाइम उनके लिए था, बहुत कठिन समय था जब उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने मोमेंटम बनाया। और जब मोमेंटम बनाते तो वो आपके मोटिवेशन को भी पीछे छोड़ देता है। हर बार जब आप अपने मोमेंटम को चूज़ करते हो मोटिवेशन के बदले, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो और अपनी सफलताओं को प्राप्त करते हो। आपको मैं एक कहानी बताती हूँ। एक रवि था जो कि 26 साल का था। वो बहुत उसके सपने थे, वो चाहता था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन जब भी वो हर रात काम से आता तो वो नेटफ्लिक्स से बिंज वॉच करता और अपने को कन्विंस करता कि मैं कल से करूँगा। और वो जो ये सेम चीज़ हर दिन वो करता रहा। लेकिन क्या हुआ कि उसने कोई एक वीडियो देखा जिसमें ये बोला गया, इससे ये बताया गया था कि आपको सिर्फ एक सबसे छोटी चीज़ अभी करनी है जो आप लाइफ में जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो। और उस दिन के बाद 18 महीने के बाद रवि जो है अपना एक प्रॉफिटेबल साइड हसल जो है शुरू कर चुका था। और वो हर दिन बहुत ही उत्साहित उठता था और अपने कार्य को पूरा करता था। और वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, वो कि टाइनी एक्शन, एक सबसे छोटा से छोटा एक्शन आप लो अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स, अपने सक्सेसफुल लाइफ के टुवर्ड्स। तो अब ये आपकी बारी है, आपको भी ये करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि आपको अपने टास्क को इतना छोटा बनाना होगा ना, इतना छोटा बनाना होगा कि वो एकदम इम्पॉसिबल हो कि आप उसे अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी जानते हो कि रोम जो है एक दिन में नहीं बना था, उसको भी टाइम लगा था। तो आप अपने जो है ड्रीम को इतने छोटे टास्क में डिवाइड करो ना कि वो एकदम इम्पॉसिबल हो कि आप उसको फेल। तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आपको अपने टास्क को इतना छोटा बनाना है कि जब आप उस काम को ना करना एकदम इम्पॉसिबल हो कि उसमें आप फेल हो ही नहीं सकते। आपको इतना छोटा बनाना है। आप जो है टाइटल लिखने से शुरू कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप को ओपन करने से शुरू कर सकते हो, आप जो है वॉक के लिए 5 मिनट वॉकिंग आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी आपको चीज़ें करनी है, अगर आप जो है अपना हेल्थ को सुधारना चाहते हो तो 5 मिनट वॉक से शुरू करो। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लैपटॉप को ओपन करना सीखो, ओपन करो और एक लाइन लिखो
इतनी छोटी से छोटी अपनी चीज़ों को टास्क को कर दो ना कि वो एकदम आप उसे मतलब फेल तो आप हो ही नहीं सकते। दूसरा कि आप ना अपने उस काम के लिए ना कोई ट्रिगर लिंक ढूंढो कि मतलब जो आपकी ऑलरेडी हैबिट है उसके साथ आप उस हैबिट को आप अटैच कर दो, सो दैट वो जो अपनी हैबिट ऑलरेडी बनी हुई है उसके साथ वो आपका एक टास्क भी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि कॉफ़ी आपने पिया, कॉफ़ी आप पीते हो, कॉफ़ी पीने के बाद आप 2 लाइन लिख लो। आपने अपना आप रात को ब्रश करते हो तो ब्रश करने के बाद आप ईमेल सेंड कर दो या कोई भी एक काम कर दो, मतलब ऐसा कर दो कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। कोई अगर एक आप हैबिट कर रहे हो उसके साथ ही उसको टैग ऑन कर दो, सो दैट आपका वो काम भी हो जाए। स्टेप 3 है इम्ब्रेस इम्परफेक्शन। हमें ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए कि हम एकदम परफेक्ट टाइम पे शुरू कर देंगे, परफेक्ट प्लान होना चाहिए। पूरा हमने 7 दिन अगर प्लान किया है तो उसमें मतलब एक दिन भी 7 दिन प्लान किया है कि हम पूरा 10-10 घंटे पढ़ेंगे और इसमें इतने से इतने बजे तक पढ़ेंगे। मान लो फर्स्ट डे फॉलो किया, सेकंड डे किया, थर्ड डे अगर नहीं फॉलो किया ना तो फिर हम अपने आप को इतना गिल्ट में कर देते हैं ना कि अरे मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, कि मतलब हमने एक दिन मिस्टेक की बट अपने 2 दिन जो हमने चीज़ें अचीव की हम उसकी खुशी नहीं मनाते हैं, बट एक दिन जो हम लेट हो गए उसके लिए हम गम ज़रूर मनाते हैं। तो आपको जो है इनपरफेक्शन को जो है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इम्ब्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मानना का पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि शुरू में जो है हो सकती है कि चीज़ें अच्छे से ना हो। जैसे कि अगर मान लो कि आपने 7 दिन पढ़ने का प्लान किया और एवरीडे आपने 3 आवर्स ही पढ़ने का प्लान किया है, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आप बिल्कुल भी ना पढ़ो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपकी पूरी मेहनत बेकार गई। आपने 7 दिन में से अगर 4 दिन भी पढ़ा तो वो शुरुआत बहुत अच्छी है। धीरे धीरे जो है आप 4 दिन का, धीरे धीरे 5 दिन, 6 दिन और फिर आप हफ्तों के 7 दिन भी आप 3 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि पहले ही दिन से, पहले ही हफ्ते से एवरीडे 3 घंटा का पढ़ाई शुरू कर दूं, तो जो इंसान नहीं पढ़ता है तो वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाएगा। आपको धीरे धीरे अपना मोमेंटम जो है बिल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 4th स्टेप है कि आप ना अपने विंस को ट्रैक करो, आवर्स को नहीं। कि मतलब आप पहले डिसाइड करो कि आपको पूरे दिन में क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, ना कि ये कि आज के आपको इतने दिन की पढ़ाई करनी है। मैंने से मान लीजिए कि मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, तो अगर मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे ये देखना है कि मैं जो है पूरे दिन में क्या क्या मुझे टास्क कंप्लीट करना है, ना कि ये देखना है कि मैं 10 घंटे पढूं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप टास्क कंप्लीट करोगे ना तो उससे आपका चीज़ें जो है ज़्यादा आप अच्छे से अचीव कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू आवर्स। तो आपको जो है कितने घंटे आपने दिए उस पर फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की है। तो आपको उसका ट्रैक करना है और अपनी छोटी छोटी विंस को आपको सेलिब्रेट करना है कि आज आपने 5 टास्क लिखे थे, उसमें से आपने 5 के 5 कंप्लीट किए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको वो सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप सोचते हो ना कि एम्बिशन के बिना एक्शन आप ले रहे हो तो वो भी साइलेंट ट्रेजेडी है। बट अगर आप पास एक्शन है, एम्बिशन नहीं है, तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपको जो है ज़्यादा टाइम जो है आपको जो है ये ज़्यादा टाइम ये सोचने में नहीं करना है कैसे करूँ नहीं। आपको अपना एनर्जी, अपना फोकस पूरा इस चीज़ पे देना है कि भाई आज ये दिन है, आज के दिन में मैंने ये 4 टॉपिक डिसाइड किए पढ़ने के लिए, ये मुझे 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे आगे क्या करना है या नहीं करना है। अरे यार मुझे इतना करना है, ये दिन आधा दिन ख़त्म हो गई। मतलब अगर ये सब हम एनर्जी अगर वेस्ट करेंगे ना, जो वो 4 टास्क है ना अपने लिए हमने रखे हैं कि हमें कंप्लीट करना है, वो भी नहीं कंप्लीट करना। तो हमें अपनी एनर्जी को ना बचा के रखना है, सो दैट हम उसको किसी अच्छी जगह पे जो है यूज़ कर पाए। तो आपको जो है ओवर थिंकिंग बंद करनी है और एक स्मॉल स्टेप लेना है। तो आप जो है हमेशा याद रखना, आप लेज़ी नहीं हो, आप जो है ना बस एक जगह ना रुक गए हो, आप एकदम पॉज हो गए हो। बस आपको ये याद रखना है कि आपके अंदर पावर है कि आप जो है अपने आप का जो है प्ले बटन है, आप वो दबा सकते हो और आप भी कर सकते हो। सो आप भी जाओ और अपना वो फर्स्ट स्टेप लो जो आपको आपके ड्रीम की तरफ जो है आगे बढ़ाने में मदद करता है।